हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे जीडीसी के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे गए ट्रेन मैनेजर के क्वेश्चन आंसर के बारे में। ये जीडीसी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था और ये इसका फुल फॉर्म होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसमें कुल 100 क्वेश्चन का जवाब आपको देना रहता है। तो आज के इस सेशन में हम मैथ्स और रीजनिंग को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन को देखेंगे और दूसरे वीडियो में आपको मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्रों के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। पहला दे रहा है कि यहाँ नियम और कानून हैं लेकिन इसका पालन नहीं किया जाता है, तो ये सही बात है। यहाँ नौकरियाँ अक्सर नियमित नहीं होती है। असंगठित क्षेत्र में नौकरी नियमित नहीं होती है, ये भी बातें सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से है एक डैश का नाम है। कुचिपुड़ी जो कि शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी गांव के नाम पर है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीगोनम वंश की एक नई पौधे की प्रजाति की खोज हुई है। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर की गई है इसकी खोज। पॉलीगोनम, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पेंच बाघ अभयारण्य। और ये कहाँ स्थित है? तो पेंच है हमारे एमपी में, मध्य प्रदेश में। काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा है असम में। मानस कहाँ है? मानस भी असम में है। मेलघाट आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, सॉरी बाघ अभयारण्य। नेक्स्ट है तीस्ता निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख नदी प्रणाली है। तीस्ता, ये आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी सिक्किम का है, सिक्किम में बहती है तीस्ता नदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 डैश के उन्मूलन की बात करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के उन्मूलन की बात करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यूजर इंटरफेस उपयोगकर्ता को प्रोग्राम चलाने या आइकन, मेनू और अन्य दृश्य विकल्पों के रूप में कंप्यूटर को निर्देश देने की सुविधा देता है। आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। नेक्स्ट है, मैथ्स के क्वेश्चन है इसके नीचे। हाँ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके के बारे में बात करता है। यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है संक्रमण विधि से, वो किस तरह से एकल संक्रमण विधि से किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव, तो इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद हमें बताता है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 55, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान जिसे क्लीन इंडिया मिशन के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा कौन सी ईस्वी में लॉन्च किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014। ये प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में इसको लॉन्च किया गया था और ये आपको डेट भी याद रखना है कि ये गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, डेविस कप। डेविस कप किस खेल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। एक क्वेश्चन पूछता है दलीप ट्रॉफी, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। दलीप ट्रॉफी हो गए, रणजी ट्रॉफी हो गए, चैंपियंस ट्रॉफी हो गए, ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर सबसे तेज 10,000 एक दिवसीय यानी ODI रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 10,000 ODI रन किसने बनाए हैं सबसे तेज। तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ओणम एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। क्वेश्चन पूछने का तरीका सिर्फ चेंज किया है। ये आपसे इस तरह से भी पूछ सकता था, ओणम किस राज्य का त्यौहार है, तो आप इजीली आंसर दे देते केरल, लेकिन पूछने का तरीका कुछ चेंज किया है। आजकल शब्दों में आपको उलझाएगा। ओणम एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है, क्वेश्चन वही है, आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर का अधिकतम मेमोरी साइज क्या है? 5th जनरेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका अधिकतम मेमोरी साइज क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 64 GB, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत के वीनस ऑर्बिटर मिशन को डैश में लॉन्च करने की योजना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2028 में। 2028 में वीनस मिशन को लॉन्च करेगी। और ये कौन करता है? इसरो। इसरो की स्थापना आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसरो की स्थापना हुई है 1969 में, और डेट याद रखिएगा 15 अगस्त। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हथौड़ा कील से संबंधित है, तो इसमें से ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। हथौड़ा कील से संबंधित है तो कंघी बाल से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सा आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला। ये नए टाइप का क्वेश्चन है। आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है वेनेजुएला। वेनेजुएला ज़्यादातर चर्चा में रहता है अपने तेल के चलते। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तेल का उत्पादन होता है, कच्चा तेल का। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम चरण की शुरुआत को चिन्हित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये ब्रिटिश शासन के अंतिम चरण की शुरुआत को चिन्हित करता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की सहायता राशि क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6,000 रुपये प्रति वर्ष। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूराल। यूराल पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा न्यूटन। पास्कल किसका है? दाब का है, जूल कार्य का है, और शक्ति का वाट है। नेक्स्ट है, भारतीय राइनोसिरस का पसंदीदा निवास स्थान मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र है? भारतीय राइनो जो है वो कहाँ पे रहना पसंद करता है? तो घास स्थल और आर्द्र भूमि। लालकृष्ण आडवाणी को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार इसी साल दिया गया है, वर्ष 2024 में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे मैथ्स हैं। हाँ, कैलाश मंदिर एक चट्टान को काटकर बनाया गया स्मारक है, किस प्रसिद्ध गुफा परिसर में स्थित है? यानी कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, यूएन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और भी बहुत सारे मुख्यालय और उसका जो किस शहर में स्थित है, संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड जितने भी संस्था है, उसका वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया गया है, आप देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट है, एटीएम का असंक्षिप्त रूप क्या है? एटीएम का असंक्षिप्त रूप यानी पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर बी।
बहुत सारे स्टूडेंट ऑटोमेटिक लगा देते हैं, तो आंसर देखिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र डैश ने पद संभाला, यानी कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का उद्देश्य क्या है? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का उद्देश्य है अरावली का हरित आवरण और जैव विविधता बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, चलिए इसको भी बता देते हैं। कुछ बिल्लियाँ चटाई है, तो इसे बनाने का तरीका होता है कुछ बिल्लियाँ चटाई है। सभी चटाई पालतू है, सभी चटाई जो है वो पालतू है। कुछ पालतू जेट है, कुछ पालतू जेट है, या तो एक ये कंडीशन बन सकता है या फिर कुछ पालतू यहाँ से भी हो सकता है कि वो जेट है, तो ये दो कंडीशन बन सकता है। कुछ बिल्लियाँ के पालतू नहीं होने की संभावना है, कुछ बिल्लियों के पालतू नहीं होने की संभावना है, हाँ बिल्कुल है। ये जो रेस्ट भाग जितना भी बचा है ये तो पालतू नहीं है ना, तो ये तो सही है। कुछ बिल्लियों के जेठ होने की संभावना है, कुछ बिल्लियों का जेठ होने की संभावना है, हाँ बिल्कुल है। मैंने ये आपको बताया, यहाँ से एक दूसरा कंडीशन बन सकता है, ये वाला कंडीशन बन सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। देखते हैं आंसर क्या है। हाँ आंसर है 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है? आंसर होगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर ए। ये हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आय की कौन सी विधि सभी कारक भुगतानों के कुल योग को मापती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आय विधि। इनकम का जो प्रोसेस है वो राष्ट्रीय आय की कौन सी विधि है जो सभी कारक भुगतानों के कुल योग को मापती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आय विधि। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण इरडा, IRDA करके इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका किसकी एक टीम है? भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण डैश की एक टीम है, यानी कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या पूछ रहे हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 सदस्य की टीम होती है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 तक किस देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा भंडार है? विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? चीन। चीन बहुत तेज़ी से अपने अर्थव्यवस्था का विकास किया जा रहा है। कुछ ही दिनों में इन्होंने इनके द्वारा USA को भी पीछे छोड़ दिया जाएगा, और वो जल्द ही जिस रफ्तार से इसका अर्थव्यवस्था और बाकी सभी क्षेत्र में जिस तरह से ये तरक्की कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि USA का जो है प्रभुत्व वो पूरी तरह से खत्म कर देगा। नेक्स्ट है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी डैश में लॉन्च की गई है? कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी, आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। कैंसर के लिए बॉम्बे। कैंसर C से स्टार्ट होता है, आंसर B के बाद C होता है, याद रखिएगा, B से बॉम्बे, C से कैंसर। ऐसे करके आप रिलेट करके भी इसको याद कर सकते हैं। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से महापुराणों के विषय हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, सर्गा, मनवंतर और वंशानुचरित, ये सभी महापुराणों के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? मोती मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है मोती मस्जिद। लाल किला भी दिल्ली में है, इंडिया गेट भी दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो वो मुंबई में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2024 में भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? जुलाई 2024 में भारत का नया विदेश सचिव विक्रम मिश्री
नाम याद रखिएगा, विक्रम मिश्री। ये चेंज होते रहते हैं तो इसे आप अपडेट रहिएगा, करंट अफेयर्स के वीडियो को देखते रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर वो वेन डायग्राम के जैसा, देखिए कुछ पेन स्पेंस है, कुछ पेन स्पेंस है, ठीक है। कोई स्पेन कैन नहीं है, कोई स्पेन कैन नहीं है, ठीक है। कोई पेन फैन नहीं है, ये जो कोई भी पेन है ना वो फैन नहीं है। तो देखते हैं आंसर क्या होता है। निष्कर्ष बोल रहा है कुछ फैंस स्पेंस है, कुछ फैंस स्पेंस है, नहीं, कहाँ से है? जब कोई पेन ही नहीं है, जब कोई पेन फैन नहीं है तो कोई फैन स्पेंस कैसे हो सकता है। चलिए खत्म हो गया। नेक्स्ट है कुछ कैन पेन है, कुछ कैन यहाँ है, पेन यहाँ है, तो इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, कथन में तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा 1859 में निर्मित कृत्रिम बंदरगाह है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई बंदरगाह। तो अब से आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा बंदरगाह कब निर्मित हुआ है। देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ाया गया है। 1859 में निर्मित कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बस यहीं तक था, बाकी मैथ्स और रीजनिंग है। तो अगले वीडियो में हम मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो, पसंद आए तो इसे लाइक करें और जितने भी क्वेश्चन वीडियो के दौरान पूछे गए हैं उसके आंसर देने का कोशिश करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।